नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने कहा था कि कल निफ्टी एक्सपायरी के लिए स्टेज सजाया जाएगा, तो आज बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आज मार्केट दोनों साइड ऊपर और फिर सेकेंड हाफ में नीचे, मतलब जो एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया है आज मार्केट ने। और जो लेवल्स दिए थे वो आप टेलीग्राम ग्रुप में अगर ज्वाइन है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर किस तरह से लेवल्स कितने स्नाइपर एंट्री आपको मिलती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सब कुछ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, और आप चैट पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पहला ही ट्रेड आपको मिल गया था 19,720 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम बाय करेंगे, सीधा सीधा ऊपर जाएगा। और मतलब भागा मार्केट पूरा, और ये अपना टारगेट हिट हो गया 19,811 का। वो टारगेट हिट होता है, फिर यहाँ पर इस तरह से रेंज बनती है, तो वो भी एक छोटा सा स्काल्प मिला, एक सेल ट्रेड। फिर यहाँ पर वो बाहर निकलने के लिए भी मैंने बोला, मतलब लाइव मार्केट में आपको मैं गाइड करता रहता हूँ। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही फ़ायदा होगा लाइव मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर जो भी चार्ट पैटर्न्स अपडेट होती रहती है, जो भी प्राइस एक्शन बनता रहता है, वो मैं यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ, ताकि आपको जो भी अपनी पोजीशन होती है उसमें मैनेज करने में भी हेल्प होती है और नए सेटअप्स भी आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 बजकर 12:30 के आसपास मैंने ये एक सेटअप दिया था। मार्केट कहीं नहीं था, बिल्कुल रेंज में था, 19,812 के आसपास था। वहीं पर मैंने बोला था कि भाई हमारे लिए बेस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप सेल के लिए है 19,830 के आसपास हम सेल करेंगे, और सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी 19,750 पर। ये मैंने 12:30 को बोला था, और ये दोनों ट्रेड हमने बेहतरीन कैप्चर किया। आइए मैं चार्ट्स पर दिखाता हूँ क्या हुआ। यहाँ पर आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पर, और मैं आपको बताता हूँ कहाँ से कैसे लेवल्स मैंने बताए थे और कितने सटीक लेवल। मतलब यहाँ पर देखिए, ये 19,830 से हम सेल करेंगे, वहीं से मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से ही मार्केट गिर जाता है। और फिर दूसरा लेवल मैंने बताया था कि यहाँ पर 19,750 से हम बाय करेंगे, बेस्ट प्रोबेबिलिटी हमारे लिए बाय की ये है। तो ये स्क्रीनशॉट आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने क्लियरली बताया था कि ये हमारा जोन है, बाइंग का जोन। और यहाँ पर मार्केट जब नीचे आ रहा था तब भी मैंने बोला ये सारे टारगेट्स हिट होते हैं, मतलब सेल वाला तो परफेक्ट चला। फिर यहाँ पर बाय जोन में है, देख लेना, 2:56 पर मैंने बताया था कि मार्केट बाय जोन में आ चुका है, देख लेना। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट के चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पर बोला था। जब मार्केट यहाँ पर था, ये जगह पर, तब मैंने बोला था कि बाय जोन में 19,750 पर बाय कर लेना। तो देखिए वहाँ से एक ये रैली पकड़ी, और फिर ये भी एक बेहतरीन एक शॉर्ट सेल मिला हमें। और सुबह में ये ट्रेड तो पहले ही मिल गया था। यहाँ पर ये वाला ट्रेड 720 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करता है हम बाय करेंगे, यहाँ पर ये क्लियरली बोला गया था। और यहाँ पर जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनती है, यहाँ से बाय, और फिर ये एक कैप्चर किया, और फिर पूरा दिन यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ। ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में एक रेंज बाउंड मोमेंटम बनाया जाएगा, डेटा यहाँ पर बिल्ड किया जाएगा 19,800 के आसपास। ये सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको लाइव मार्केट में मैं अपडेट देता रहता हूँ, यहाँ पर कमेंट्री करता रहता हूँ, तो आप जाकर चैट पढ़ सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। तो अब कल बड़ा दिन है, उसके एनालिसिस को शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल की एक्यूरेसी पे संदेह नहीं करते भाई, आप जाकर चेक कर लो, इसको जाकर चेक करो। आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, जो बोला जाता है वही होता है। यहाँ पर जो भी ये कैप्शन पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है कल। तो यहाँ पर ये जो बोला था बिल्कुल ऐसे ही मार्केट हुआ। अब यहाँ पर आज के वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कल जो होने वाला है बिल्कुल वैसे ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपके लिए ही है, फ़ायदेमंद रहे हुए आप। और अगर सीखना चाहते हो तो मैं अपना लिंक, मोबाइल नंबर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, यहाँ पर शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पर से मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब एक्यूरेट पिन पॉइंट स्नाइपर एंट्रीज अगर सीखनी है, किस तरह से इंट्राडे में प्ले करना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, कब साइडवेज मार्केट से दूर रहना है, सब कुछ यहाँ पर सिखा सकता हूँ मैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर दूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है।
कल बड़ा दिन एक्सपायरी है और ये एक्सपायरी है मंथली एक्सपायरी, जुलाई मंथ की एक्सपायरी है, तो ये मेजर एक्सपायरी है। और यहाँ पर हम पहले नज़र डाल देते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा पर। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन ये एनालिसिस समझेंगे तो कल आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। कल किस तरह से प्ले करना है उसके लिए आपको ये देखना, अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप फंस सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 18,800 पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स है, 14 मिलियन। उसके ऊपर भी 19,900 पर है और फिर 20,000 पर। मतलब यहाँ पर एक बेरिश सेंटिमेंट अगेन डेवलप हो चुका है वापस से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.75 यहाँ पर कितने की होगी? 25 की तो होगी। क्या यार ये ऐड कहाँ से आ गई? 10, 25, 40। हाँ, तो यहाँ पर पीसीआर वैल्यू 0.75 तो है, जो कि दर्शाता है बेरिश, बिल्कुल बेरिश सेंटिमेंट यहाँ पर है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे है और प्राइस वापस से बाउंस हुआ है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर हमको दिख रहा है कि भाई एक्सट्रीम सपोर्ट हमारा 19,700 पर है और यहाँ पर तो रेजिस्टेंस है ही 19,800 पर। अब आ जाते हैं चार्ट्स पर और समझते हैं कि क्या हो सकता है, कल कैसे हम प्ले कर सकते हैं एक्सपायरी को। तो समझने की शुरुआत कर लेते हैं। क्या है यार, इंटरनेट इतना स्लो क्यों है, सब कुछ रुका हुआ क्यों है? रुक जाइए भाई। तो यहाँ पर हमको एक, अरे यार, एक ट्रेंड लाइन दिख रही है यहाँ पर कि मार्केट अभी भी एक अप ट्रेंड में ही है, एक बुलिश ट्रेंड में ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट में एक हैमर कैंडल जैसा फॉर्मेशन हुआ था और सपोर्ट लेता हुआ इस ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लिया है उसने। और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग हुआ है। मतलब इस बुलिश ट्रेंड का एक कंफर्मेशन हम बोल सकते हैं कि मार्केट अभी भी एक बुलिश स्ट्रक्चर में ही है। यहाँ पर ये इसके हैमर कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दे चुका है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से ये सेलिंग आया है, ये थोड़ा सा एक बेरिश सेंटिमेंट हमको हिंट दे रहा है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। इंडेक्स और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन हम बात करेंगे इंट्राडे में। ये तो हमें हो गया कि ओवरऑल मार्केट अभी भी बुलिश है, जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक तो बुलिश है। लेकिन कल के दिन हम क्या प्ले कर सकते हैं, कौन से लेवल्स रहेंगे जहाँ पर हमें बेहतरीन ट्रेड मिल सकता है, तो उसके लिए आ जाता है 15 मिनट के चार्ट पर और समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 15 मिनट पर सीधे सीधे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल सबसे निकल के आ रहा है वो ये वाला लेवल है 19,830। मतलब ये जो लेवल है यहाँ, इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है तब तक हमारे लिए बुलिश सेंटिमेंट यहाँ पर एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि ये कोशिश की गई थी यहाँ पर एक ब्रेकआउट की भी यहाँ पर कोशिश की, लेकिन यहाँ पर 1, 2 और 3 और 4 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हुआ मार्केट 1, 2, 3, 4, मतलब 4 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर वापस से नीचे आ चुका है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ओवरऑल ट्रेंड, तो यहाँ पर 15 मिनट्स पर क्या हुआ है कि यहाँ पर एक ऑलरेडी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, ये स्विंग हाई को, इसको भी ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग ऊपर दे दिया है यहाँ पर, और वापस से क्लोज करने के बाद यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। इसीलिए ये थोड़ा सा हल्का सा वीकनेस दिख रहा है यहाँ पर कि मार्केट नीचे आकर बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं लेवल पर, ये जो लेवल है वहीं पर यहाँ पर बिल्कुल ये क्लोज हो गया है। तो अभी बिल्कुल ये एक रेंज में है। यहाँ पर आपको एक्सपायरी के लिए अगर जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे लग रहा है कि फर्स्ट सेशन में मार्केट को बिल्कुल रेंज बाउंड रखा जाएगा, ये जोन के अंदर ही रखा जाएगा। तो ये क्लियर कट हमारे लिए एक नो ट्रेड जोन रहेगा। नो ट्रेड जोन का मतलब यही नहीं होता है कि यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकते हैं हमारे लिए, हमें उसके लेवल्स भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो है हमारा 750, 19,750। अगर ये ब्रेक होता है तो सीधा लेवल अपना टारगेट आएगा 19,703। ये लेवल आ सकता है यहाँ पर, ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, तो यहाँ पर बिल्कुल मार्केट आ सकता है। सीधा टारगेट हमको ये मिल सकता है, बीच में कहीं यहाँ पर अटक सकता है ये वाले जोन में यहाँ पर, तो बीच में यहाँ कहीं पॉज ले सकता है 725 पर। ये टूटता है तो पहले ये टारगेट मिल सकता है और फिर ये टारगेट मिल सकता है। और बुलिश कब होना है? बुलिश सीधे सीधे हम यहाँ इसके ऊपर होंगे,
इसके ऊपर मार्केट निकलता है यहाँ पर, इसके ऊपर ये लेवल के ऊपर कौन सा है 19,800, जो कि तगड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है यहाँ पर, इसके ऊपर निकलता है तो हमें ये वाले लेवल्स मिल सकते हैं 19,300 अगेन यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। और ये अगर समझ लो ये निकल गया सेकेंड हाफ में 19,800 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो हमें शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर मार्केट सस्टेन कर गया सेकेंड हाफ में तो यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर तेज़ी से जा सकता है, 19,900 तक भी आराम से जा सकता है। तो क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा ऑलरेडी बिल्टअप हो चुका है 19,800 पर, ये वाला सबसे हाईएस्ट है ऑलमोस्ट। तो अगर सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि तुरंत यहाँ पर से 19,800 के ऊपर भाग सकता है, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीकनेस थोड़ी सी दिख रही है बिल्कुल ये स्विंग के नीचे ही यहाँ पर आकर। अगर ये इधर ऊपर क्लोज होता 780 के ऊपर तो यहाँ पर बिल्कुल गैप अप होने के 100% चांसेस हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ बोल नहीं सकते, बिल्कुल एक रेंज में फंसा है। अगर आप 1 घंटे के चार्ट पर आ जाएंगे तो मैं आपको क्लियरली वो रेंज बता सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक इनसाइड कैंडल है, यहाँ पर ये जो रेंज बना है ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये हाई एंड लो मार्क किए हुए हैं, उसके अंदर ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, बिल्कुल इनडिसीजन कैंडल है ये बड़ी सी 1 घंटे की। तो पहले 2-3 घंटे हम देखेंगे कहाँ पर कौन से लेवल्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट हाफ मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर वेट एंड वॉच, क्योंकि हाई चांसेस है कि मार्केट को रेंज बाउंड रखा जाएगा, 19,800 के बीच में ही यहाँ पर घुमाया जाएगा, इधर ही कहीं इसी जोन में घुमाया जाएगा। और फिर सेकेंड हाफ में देखेंगे कौन से लेवल पर क्या डेटा मिल रहा है। अगर 750 को तोड़ता है तो हम 700 तक भी जा सकते हैं, और अगर समझ लो स्टार्टिंग में ही नीचे आ जाता है तो फिर 700 पर हमारा पहला सपोर्ट बन सकता है। यहाँ से हम एक बाय प्लान कर सकते हैं 700 से, क्योंकि इसको ब्रेक होता हुआ मैं नहीं देख रहा हूँ। यहाँ से अगेन एक बाउंस आ सकता है और नीचे ही बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन भी है, मेजर ट्रेंड लाइन, बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है। तो 700 हमारा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर मार्केट सेकेंड हाफ में यहाँ नीचे आता है तो 700 से हम बाय प्लान कर सकते हैं। और अगर सेकेंड हाफ में समझ लो 19,800 के ऊपर निकलता है, यहाँ पर 19,800 के ऊपर निकलता है तो हम सेकेंड हाफ में बाय प्लान करेंगे। वो देखेंगे क्या डेटा आता है 1-1:30 के बाद, कहाँ पर मार्केट है। अभी से कुछ भी बोल नहीं सकते क्योंकि बिल्कुल मिक्स्ड डेटा है यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है लेकिन डेटा वीक है, तो कन्फ्यूजन है। यहाँ पर आपको 1 घंटे के चार्ट पर भी क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पर ये एक रेंज बना हुआ है, तो जो सेलर्स है वो इस रेंज का फ़ायदा उठा सकते हैं। इधर स्ट्रैंगल बनाकर आप वेट कर सकते हैं 2 घंटे तक सुबह में। हालांकि गैप अप गैप डाउन हो गया तो वो बात अलग है, ये लेवल्स बदल जाएंगे। तो फ्लैट ओपन होता है तो आप इस रेंज का यूज़ कर सकते हैं सेलर्स, और बायर्स को मैं बोलूँगा कि थोड़ा शांति बनाए रखें शुरुआत के 2 घंटे में, क्योंकि रेंज बाउंड मोमेंटम हो सकता है। अब बात करते हैं गैप अप गैप डाउन की। अगर गैप डाउन ओपन होता है, समझ लो गैप डाउन ओपन होता है, सीधा इसके नीचे खुल जाता है 750 के नीचे, तो फर्स्ट टारगेट हमको 725 मिलेगा और 700 का यहाँ पर मिलेगा। और 700 पर हम तुरंत इमीडिएटली बाय नहीं करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर देखेंगे हो सकता है और भी नीचे जाए, फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ। सेकेंड हाफ में होता है तो ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है 700, तो देखेंगे। तो मोटे तौर पर 700 हमारा सपोर्ट है। अगर फर्दर और भी नीचे जाता है तो एक और सपोर्ट हमारा यहाँ पर बनेगा इस जोन में, मतलब 680 तक भी मार्केट जा सकता है। ओके, और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है कौन से लेवल पर, 780 के, मतलब 790 राउंड नंबर कर लेते हैं, 19,800 के ऊपर सीधा खुलता है, 19,800 के ऊपर खुलता है तो यहाँ पर क्या होगा, तुरंत इमीडिएटली बाय मत करना, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट को इस जगह पर कंसोलिडेट करवाया जाए यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर मल्टीपल फ्रेश रेजिस्टेंस बना है। आज का डेटा ही है, यहाँ पर आप 15 मिनट पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक अटैम्प्ट हुआ था, बायर्स ने अटैम्प्ट किया था ब्रेकआउट करने का, लेकिन अगेन सेलर्स आ गए और सेलर्स ने पूरी तरह से इसको नेगेट कर दिया है। तो ये जो जोन है, ये वाला जो जोन ऊपर का जोन, ये बिल्कुल एक सप्लाई जोन बनेगा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा
ड्रामा हो सकता है। अगर गैप अप भी होता है तो इमीडिएटली बाय नहीं करना है। 19,800 के ऊपर बाय नहीं कर, मतलब तुरंत बाय नहीं करना। जब तक कि 19,830 के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं मिलता है 5 मिनट का, तब तक हम तुरंत बुलिश नहीं होंगे। और अगर सेकेंड हाफ में ये निकलता है, समझ लो फर्स्ट हाफ में, ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना, सेकेंड हाफ में फर्स्ट हाफ में यहाँ पर ही कंसोलिडेट हुआ और सेकेंड हाफ में यहाँ पर 1-1:30 के बाद अगर 19,800 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है मार्केट, तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर हो सकती है। तो ये ध्यान रहे। मैंने सारी प्रोबेबिलिटी आपको समझा दी है क्या हो सकता है। कल एक्सपायरी है, बड़ा दिन है, थोड़ा ध्यान रहे, इस तरह से मार्केट में प्ले हो सकता है। तो होप आपको आज का लॉजिक अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों को तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे लाइव मार्केट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।